हमारी आज की कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है, जहाँ पर धीरज नाम का एक व्यक्ति एडमिट हुआ था। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था। धीरज अपने बेड पे आराम कर रहा था। तभी लगभग शाम के 8 बजे होते हैं। कुछ लोग एक स्ट्रेचर पे एक मरीज को लेके आते हैं और धीरज के साइड वाले बेड पर लिटाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद 2 डॉक्टर आते हैं और वह उसको चेक करते हैं। कुछ देर तक वहाँ पर काफ़ी भीड़ सी रहती है। लगभग 2-3 घंटे बाद लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब धीरज देखना चाहता था कि आखिर उस मरीज को हुआ क्या है। तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट चली जाती है। धीरज को न जाने क्यों उस कमरे में आज घुटन हो रही थी, जबकि बाकी दिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। वह तभी अपने फ़ोन को इधर उधर ढूंढने लगता है, जो कि उसने अपने बेड पर ही कहीं रख दिया होगा। वह अपने फ़ोन को ढूंढता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि उसके बेड के साइड में कोई खड़ा है। वह उसे देख रहा था, लेकिन साफ साफ उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। धीरज उस व्यक्ति को अपने हाथ से छूने ही वाला होता है कि तभी अचानक से लाइट आ जाती है और वहाँ पर कोई नहीं होता। धीरज को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वह क्या था। कहीं उसका वह सपना तो नहीं था। नहीं, सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह जाग रहा था। जागती आंखों से भला कैसे सपना देख सकता है। वह सच था। तभी उसे ख्याल आता है, उसके साइड वाले बेड पे जो मरीज है, कहीं वो तो नहीं था। अगर वो था तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया पलक झपकते ही। यह सब सोचते सोचते वह सोचने लगा, क्यों ना उसके पास जाकर देखा जाए क्या वह ठीक है। वह अपने बेड से उठकर उस मरीज के पास जा रहा था। वह उसके पास पहुंचने ही वाला था कि तभी वहाँ एक नर्स आती है और उसे रोक देती है। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो अपने बेड पे। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपने बेड से मत उठा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही उस मरीज़ को देखना चाहता था कि वो अब कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। कुछ नहीं, वो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, समझे? सिस्टर, यहाँ कोई आया था क्या? मैंने कुछ देर पहले इस रूम में किसी को देखा था। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। ये लो दवाई खाओ। सिस्टर, मैं कितने दिन में और ठीक हो जाऊँगा? चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। यह सुनते ही धीरज के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि सिस्टर की आवाज़ बहुत डरावनी हो चुकी थी और वह अजीब तरीके से हंस भी रही थी। वह बहुत ज़्यादा डरने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नर्स से कुछ पूछता, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टरों की आवाज़ सुन के वह उधर देखने लगता है। वह पीछे मुड़ता है तो वह नर्स वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह सब देख के वह इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह चिल्लाने लगता है और डॉक्टर भागकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? अभी यहाँ पे एक नर्स आई थी डॉक्टर। कौन नर्स? नर्स तो सारी छुट्टी पे चली गई हैं, वो दिन में ही चली गई थी। यहाँ कोई नर्स नहीं है। किस नर्स की बात कर रहे हो तुम? यह सुनकर धीरज एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि अभी उसके पास एक नर्स आई थी, जबकि डॉक्टर कह रहे थे कि सारी नर्स दोपहर में ही जा चुकी हैं। अगर नर्स जा चुकी थी तो वो कौन थी? तभी धीरज डॉक्टर से कहता है,
उस नर्स के लंबे काले बाल और ब्राउन आँखें थीं। यह सुनकर दोनों डॉक्टर चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वह दोनों घबराते हुए धीरज से कहते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जो तुमने मुझे अभी हुलिया बताया है, वो वाली नर्स अभी तुम्हारे बगल वाले बेड पे मर चुकी है, जो कि रात को 11 बजे ही मर चुकी थी। यह सुनकर धीरज तो मानो जम ही जाता है, क्योंकि उसने जो देखा वह झूठ नहीं था, वह सच था। उसने अपनी आंखों से उस नर्स को देखा था। डॉक्टर उसके बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। आज भी धीरज जब उस हादसे को याद करता है तो वह डर जाता है, लेकिन कहते हैं उस हॉस्पिटल में आज भी उस नर्स की आत्मा कई मरीजों का ख्याल रखती है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाती, इसीलिए हॉस्पिटल स्टाफ को भी उससे कोई दिक्कत नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो आप हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने चैनल पे ज़रूर कहेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।